है हमारा टॉपिक कंप्लीट करना, उद्देश्य है हमारा सिलेबस। जितना एसआई और उसका सवाल है उतने में डिस्कस करेंगे। जैसे ज्ञा हमने बता दिया, जैसे मुमुक्षा इच्छा बता दिया, तो इतने से कुछ कंसेप्ट बनेंगे। और बाकी जो आप पढ़ रहे हैं आपने खूब अच्छे से पढ़ा भी होगा, और बाकी हम आपको क्या कर रहे हैं, रवा कर रहे हैं, मांझ दे रहे हैं, रगड़ के भेजेंगे पेपर में। तो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना जबरदस्त प्रश्न होता है। अब समझिए, इसके लिए थ्योरी भी हो सकती है कि हम आपको एक एक नियम बताएं, लेकिन जो सबसे बेस्ट काम होता है इसका कि प्रश्न पकड़िए और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको थ्योरी बताते चले। अब समझिए, लगभग 90-92 सवाल है, तो 90 सवाल में वाक्य तुमको कितने मिलेंगे, 9 चौक 36, 360 वाक्य। ये 360 वाक्य कर लो कि फिर सिपाही दरोगा में हिम्मत है कंसेप्ट के बाहर सवाल चला जाए? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आओ कंसेप्ट पढ़ते हैं सवाल के साथ। आओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बच्चा ये सीसैट में भी आता है, जो सीसैट वाले हैं वो सीसैट वाले समझ लें, सीसैट में भी आता है। इनमें से अशुद्ध वाक्य, अब ये तो ऐसा टॉपिक है जो हिंदुस्तान की हर हिंदी की परीक्षा में आता है, झारखंड में आता है, वो क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में भी अगर कोई हिंदी पर्चा होगा तो वाक्य शुद्धि आएगा, मेंस वालों में भी आएगा। चलिए बच्चा, आज रीजनिंग चलेगी, आज रीजनिंग जरूर चलेगी। डीसी मिश्रा सर रीजनिंग एक्सप्रेस पर जरूर चलाएंगे। इनमें से अशुद्ध वाक्य चुनिए। तो मास्टर साहब अशुद्ध तो दूर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि पहली बात तो कृष्ण लिखो, कृष्णा नहीं, और दूसरे अनेकों माने गलती, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक, शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं देखो, कायदे से मीठा की जगह मधुर होना चाहिए, कायदे से मीठा की जगह मधुर होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक बात सिखाई, अभी फिर सिखा रहा हूं, यदि तुमको कोई दो सवाल दिखे, कोई सवाल दिखे और उसमें तुमको एक दिख रही है एकदम जो गलती अपने आप को चीख चीख के बता रहे हो, मैं गलत मैं गलत मैं गलत, वो गलती खुद चीख रही है, यानी को अपने मन से चिल्ला रहा है हम गलत, तो जो नॉर्मल गलती है उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि तुमको तो एक ही लगाना है। तुम तो वहां एग्जामिनर से कहोगे ना, ओ एग्जामिनर तुम 2 गलत सवाल दे दिए, नहीं, तो जो बड़ी गलती है उसको टिक करके चले आना, और टिक जरूर करना। टिक करोगे तभी तो बता पाओगे हमने सही किया है, आपने गड़बड़ बताया है। तो अटेम्प्ट जरूर करना है। अगर तुम जानते हो कि 2 गलत हैं तो उसमें से जो ज्यादा गलत है वही अटेम्प्ट कर दो, अटेम्प्ट जरूर करना है, छोड़ना मत। तो इसलिए कायदे से मधुर हो तो ज्यादा अच्छा है, मीठा से काम चलाया जा सकता है। बहरहाल ये 3 सही मान सकते हैं। अनेकों और कृष्णा जी की वजह से एकदम निहायत गलत बात लिखी है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, मैंने घर जाना है। इसमें लगभग 90-92 सवाल हैं, जिसमें मान के चलिए 40 सवाल बहुत हल्के हैं, लेकिन 50 सवाल क्या लेवल के सवाल हैं यार, क्या लेवल के। आरओ वाले क्या करेंगे, ऐसे ऐसे सवाल हैं इसमें। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध क्या है। अब यहां से कंसेप्ट शुरू होता है। जब बम्बैया लैंग्वेज है, मैंने जाना, तैने जाना, तूने करना, ये नहीं होता है। मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था, ये मैंने नहीं होना चाहिए, मुझे। तो इस गलती का नाम बताओ। मैंने देखा है कि इस वाले क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है गलती का तरीका, किस टाइप की गलती है। तो भैया जब मैंने को मुझे करोगे, यानी कि इसमें जो गड़बड़ है वो गड़बड़ है सर्वनाम, तो इसलिए इसको सर्वनाम संबंधी अशुद्धि माना जाएगा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि माना जाएगा। ठीक, अगले सवाल पर बढ़िए और 3 नंबर पे आ जाइए। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज मैं यही रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो? अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो गलती देखते ही अंदर से धक 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 दिल बोला, क्या बोला? गुरुजी सज्जन के बगल में कभी लोग नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सज्जन के माने होता है सत माने अच्छे, जन माने लोग, और जब जन माने लोग लिखा है तो जन का अर्थ जब लोग होता है, तो क्या तुम कहना चाहते हो अच्छे लोग? तो कभी सज्जन के बगल में कभी दुर्जन के बगल में लोग नहीं लगाना, तो कहना सज्जन भला ही सोचते हैं, लोग हटाए दो, लोग की कोई जरूरत नहीं। सज्जन लिखा हो तो लोग मत लिखना, दुर्जन लिखा हो तो लोग मत लिखना, सज्जन लिखा हो तो बगल में व्यक्ति मत लिखना, दुर्जन लिखा हो तो बगल में व्यक्ति मत लिखना। क्यों न लिखना? क्योंकि जब उसमें लोग शब्द खुद जुड़ा हुआ है तो इसलिए उसके साथ व्यक्ति या लोग नहीं लगाते। तो ये बात बुद्धि में रख लेना, यही गलती है, कहीं और गलती नहीं है, बाकी सब शुद्ध शुद्ध लिखे हैं। आइए 4 नंबर, मैंने मेरे को सुधार लिया है। वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि? जबर अशुद्धि है भाई, जबर। मास्टर अशुद्धियां बड़ी जबरदस्त है। मैंने मेरे को
मेरे को, मैंने मेरे को नहीं, इसको कहते हैं सर्वनाम। वही अभी अभी समझाया, मैंने मेरे को क्या हो जाएगा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। तो इसको क्या कर देंगे, सर्वनाम। होना क्या चाहिए, मैंने स्वयं को, वैसे गुरुजी सुधारिए, मैंने स्वयं को सुधार लिया। आप कहेंगे क्या मैंने के बगल में स्वयं लिख सकते हैं? तो अगर आप ना जानते हो तो हम आपको बता दें कि यह है पुरुषवाचक सर्वनाम, और स्वयं, निज, खुद, इसको बोलते हैं निज वाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो पुरुषवाचक और निजवाचक तो अगल बगल आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं, चिंता नहीं करने का। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। आगे बढ़ते हैं। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, नहीं होती है तो जेंडर का प्रॉब्लम है भाई साहब। बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है आपको। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, नहीं, मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, यानी गलती कहाँ है, डी में है। समझिएगा, जो लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं या जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो ऐसी गलतियां करते हैं और वो गलतियां बड़ी प्यारी लगती हैं, मजा आ जाता है। लेकिन याद रखना, ये उपहास नहीं हो सकता, ये परिहास जरूर हो सकता है, लेकिन ये उपहास नहीं हो सकता। आप भी अंग्रेजी नहीं जानते, आप भी उर्दू नहीं जानते, पंजाबी नहीं जानते, तमिल नहीं जानते, तेलुगु नहीं जानते, उड़िया नहीं जानते, बंगाली नहीं जानते, तो जो जहाँ के रीजनल टच के साथ बोले उसको मोहब्बत से स्वीकार करिए। हमारी हिंदी में यही तो सहिष्णुता है कि हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। तो समझिए, मुझे आज खाने की मन नहीं होती है, गलत लिखा है, जो वाजिब लिखा है वो होगा मुझे आज खाने का मन नहीं होता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आप नानी के घर जाओ, यहां बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट आपको सिखाने का मन कर रहा है। आप नानी के घर जाओ, ये क्या चीज होती है समझिए। सर्वनाम का एक कंसेप्ट बताता हूं। सर्वनाम का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का नाम है फुल इज्जत। गुरुजी का है सर्वनाम। ये डायलॉग तुमसे मारेगा, अब हम पहले वाले सर्वनाम नहीं रहे जो लिविर लिविर किया करते थे, हमें चाहिए फुल इज्जत। खा समझो। या आधा अधूरा नहीं चलेगा कि हुआ आप बोल रहे हो, यहां बोल रहे हो, जाओ। फुल इज्जत का मतलब हुआ यदि किसी को सम्मान दो तो शुरू से आखिर तक सम्मान दो, और अगर ना दो तो बिल्कुल मत दो। या तो शुरू में तुम बोल दो और या शुरू में आप बोल दो। ये थोड़े ना है कि पहले मिले तो चरण छुए, दोबारा मिले तो घुटना छुए, अगली बार तो नमस्ते करीन और अगली बार मुंह घुमा के चल दिए। ये नहीं एक्सेप्टेड है, भाषा भी ये स्वीकार नहीं करती है। अगर आपने इसे आप से शुरू किया है, आप से शुरू किया है, तो आप नानी के घर जाओ नहीं, आप नानी के घर जाइए। एक्सेप्टेड, जाइए। ठीक, आप नानी के घर जाइए। अगर इसको, अगर आप मासाब हम नहीं लगाना चाहते, आप इज्जत मत दो, आप शुरू में तुम कर दो, सम्मान के लिए आप होता है, तो तुम नानी के घर जाओ, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। या तो दीजिए तो शुरू से दीजिए, और या दीजिए मत दीजिए तो ना ही दीजिए। हाँ, ये नहीं कि पहले तो तुम आप थे, फिर जाने जाना हो गए, फिर कहा गए ओका समय धरावे तीन नाम परस परसुआ परशुराम। बड़ी गजब कहावत कहते हैं गांव वाले। कहीं समय धरावे तीन नाम परस परसुआ परशुराम। जब रुपया पैसा नहीं रहा तो कहीं परसुआ बुला लाओ, और जब तक रुपया पैसा कमा ली, इज्जत सम्मान कमा ली, तो बोलने लगे, हाँ परसू बोलने लगे, परसू, अरे परसू आया है, परसू आया है। और जब वो बहुत कमा ली, बहुत बड़ा आदमी हो गया, अरे आइए आज श्रीमान परशुराम जी आए हैं। तो हमारे गाँव में कहावत है, समय धरावे तीन नाम परस परसुआ परशुराम। तो बच्चा परस से परशुराम बनने की यात्रा है, वर्दी पहनना, मेहनत से पढ़ो। ये लैपटॉप में वो मोबाइल चलाते हुए मैसेज इन क्लास की, इस गुरुजी की क्लास में घुस गए, वहाँ मजा आ रहा है, इनमें घुस गए, वहाँ मजा, समय बर्बादी है बच्चा। अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, तब मिलेगी नौकरी, ऐसे नहीं मिलती है। तो तुम नानी के घर जाओ, इज्जत दो तो शुरू से अंत तक दो, और वरना नहीं है दो। तो आप समझ जाइए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो इसका जो सही रूप होगा वो होगा आप नानी के घर जाइए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण 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 कृष्ण, इसमें मास्टर साहब रुकना अपराध है। हमारे आराध्य देव का नाम है, इसमें कहीं गलती होगी? कृष्ण एकदम सही लिखा है। आगे बढ़ो अगले सवाल पर। उन्होंने कहां जाना है? उन्होंने कहां जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है?
किस प्रकार की अशुद्धि है? तो उन्होंने कहा जाना है इसमें भैया वही पता चल रहा है, सर्वनाम गड़बड़ लिखा हुआ है तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, संज्ञा नहीं, क्रिया नहीं, विशेषण नहीं। उन्होंने कहा जाना है, नहीं उन्होंने नहीं, उनको कहा जाना है या उसे कहा जाना है, उसे कहा जाना है। सबसे बेस्ट होगा क्या कि यहां पर क्या लगा दिया जाए, उसे कहा जाना है और ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो गलती कौन सी है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। कैसी गलती है? वर्तनी वाली गलती है सर। इतना बच्चों वाला सवाल, ये दुर्गम कुछ होता है नहीं है। हाँ, दुर्गम नहीं होता तो होता क्या है? होता है मास्टर साहब दुर्गम। और देख के पता चल रहा है कौन सा होगा, दुर्गम। अच्छा, दुर्गम में संधि बताओ। दुह माने कठिन और गम माने जाना। जहां जाना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्गम। इसीलिए बोला जाता है पहाड़ी पहाड़ी रास्ता हो तो उसको दुर्गम रास्ता बोल देते हैं। दुर्गम रास्ता माने क्या हुआ? जहां जाना कठिन है। यह रास्ता दुर्गम है, यहां जाना कठिन होता है, इसलिए सावधानी पूर्वक चले। समझ गए? कंप्यूटर अगले सवाल पर बढ़िए। अब कहां गए? दुर्गम में निशान लगा लेना तो तुम कहोगे गुरुजी निसन्वय नहीं लगाए। हाँ, पता नहीं लगाए थे कि नहीं लगाए थे। तो ये 9 के बाद 10 नंबर। हमारा समाज उन्नति के पथ में है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि? उन्नति के पथ में। संधि भी चलती रहेगी, समास भी चलता रहेगा, कभी कोई दोहा याद आ जाएगा तो रस अलंकार भी चलता रहेगा। तो पढ़ते जाइए, आनंद लेते जाइए। भैया जय हो, जय हो, जय हो। हमारा समाज उन्नति के पथ में है। रास्ते में कहा वहां गड्ढा खोद के उसके अंदर कोई गेट वेट था जो पथ में है। पथ में नहीं होता है। क्या होता है गुरुजी? पथ पर होते, पथ में नहीं होता है। कहां होता है? पथ पर होता है। ये क्या है? ये कारक है। तो गलती कौन सी मानी जाएगी? कारक संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी। कारक। अच्छा, पढ़ते पढ़ते जो लोग मशगूल हो गए हो, बिजी, और भूल गए हो कि लाइक का बटन दबाने से यूट्यूब हमारी क्लास को भौकाली मानने लगता है, तो अभी तक लाइक ना किए हो तो कही दो। कहा समझो, लाइक कही दो। जाओ, जो कोई भूल गए हो खट खट बटन दबा के आ जाओ। हमारा समाज उन्नति के पथ में नहीं, कारक हो जाएगा, उन्नति के पथ पर है। 11 नंबर सवाल बहुत गजब सवाल है। पूछ रहे हैं कि इसमें त्रुटि का आधार पहचानिए, गलती का आधार पहचानिए, गलती का आधार पहचानिए। तो हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसला ही कहा है भैया। पहली बात तो यहां ये सारा खेला है कारक का। जो गड़बड़ है वो सब कारक की गलती है। इसका सुधारना हो तो ये हो सकता है हनुमान संजीवनी बूटी से, पहले तो ये ने हटाओ, हनुमान या जी लगा दो, सम्मान में कहो हनुमान जी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हटाओ, लक्ष्मण को होश में लाए, तब ये वाक्य शुद्ध होगा। अभी जो लिखा है वो नितांत गलती है, और जो भी गलती बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है? सिर्फ और सिर्फ कारक की वजह से बन रही है। क्या समझे? कारक की वजह से बन रही है। आओ आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए, सही वाक्य बताइए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं गुरुजी कांस्टेबल और यूपीएससी में पेपर आया है, कोई 17 में पेपर हुआ है, बहुत धन्यवाद। कोई 17 में पेपर हुआ है, कोई 18 में पेपर हुआ है। उस समय सवाल गलत छप गया, उस समय सोशल मीडिया की इतनी ताकत नहीं थी, यूट्यूब पर इतनी चीजें नहीं थी कि आपकी चीजें सवाल गलत पूछा इस बात पर बहुत तगड़ा प्रतिवाद हो पाए। किसी को किताब का सोर्स मिल गया तो मिल गया, तो उस समय सवाल गलत आए और गलत रह गए, सुधर नहीं पाए। हम सुधार रहे हैं। ये चारों गलत लिखे हैं, चारों गलत लिखे हैं। हरीश सज्जन है, हरीश सज्जन व्यक्ति है, सज्जन के साथ व्यक्ति लगा है, ये गलती है, ये तो बच्चों वाली गलती है। हरीश सज्जन पुरुष है, यहां सज्जन के बगल में पुरुष लगा है, ये वाली गलती है। तो काम चलाने के लिए इसमें सी लगा दो, वरना जो शुद्ध रूप है वो ये होगा, हरीश ऐसे लिखा जाना चाहिए, इसलिए हमने लाल रंग में इसको शुद्ध लिख दिया है। सज्जन के साथ व्यक्ति नहीं लगाना, सज्जन के साथ लोग नहीं लगाना, सज्जन के साथ आदमी नहीं लगाना, सज्जन के साथ पुरुष नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि सज्जन माने होता है सत माने अच्छा, जन माने लोग, जब उसका मतलब होता है अच्छे लोग, तो इसलिए कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ गई? तो इसलिए क्या होगा? हरीश सज्जन है वाजिब होगा, हरीश सज्जन है इस वाले तरीके से लिखे, ये ठीक नहीं है। काम चलाने के लिए लगाया जा सकता है, व्याकरणिक त्रुटि हट जाएगी, लेकिन हरीश लिखने की वर्तनी गड़बड़ा जाएगी, इसलिए क्या लगाइए आप ये वाला, मतलब इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्या कोई डाउट? कोई रंचमात्र? चल, बहुत बहुत सुंदर। अगले सवाल पर बढ़िए। 13 नंबर,
इसका उत्तर एक दो जगहों पर गलत दिया गया है। बच्चा नाम में गलती, देखिए फिर हमने कहा अगर हम उत्तर माने तो क्या माने, हमने कहा सी मान लो। अगर चार में से हम सबसे पहले व्याकरण ठीक कर लेंगे। अब किसी का नाम प्रेमचंद हो तो प्रेमचंद भी चला ले जाएंगे, लेकिन कब नाम को इग्नोर तब मारेंगे जब तीन में भयानक गलतियां हो, तो नाम को इग्नोर मार के चौथे को उत्तर लगा देंगे। चार में से जो बेस्ट है वो चुनना है। रूल है ऑप्शन को सही चुनना और अपने सही नियमों का उपयोग करना, यही है बेसिक रूल। ठीक बच्चा, स्वागत, सभी का स्वागत। तो अब देखिए इसमें कई जगह लिखा है सभी साथ स्कूल जाते हैं। ये जो साथ है यही गड़बड़ है। इसमें बहुत देखे ये नहीं होगा, ये सभी मिलकर स्कूल गए और इसका कोई मतलब नहीं है। जो वाक्य लिखा हुआ है सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, अगर इसका शुद्ध रूप बनाएं तो मिलकर, देखिए बहुत सेंस नहीं देता है, लेकिन मिलकर का मतलब क्या हुआ कि किसी चौराहे पर उन लोगों ने तय किया कि सब लोग वहां मिलेंगे फिर चलेंगे, तो उस तरह से मिलकर जाना बोला जा सकता है ना, बोला जा सकता है। उस संदर्भ में कई किताबों में इसका उत्तर डी दिया गया है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको सी मानिए, क्योंकि सभी साथ स्कूल जाते हैं ये वाजिब नहीं। साथ जाते के पहले लगा सकते थे आप, इसको हम मान लेंगे कब, जब तुम स्कूल पे, सभी स्कूल साथ जाते हैं, क्योंकि ये जो साथ आदि शब्द हैं, जैसे सभी साथ खाते हैं, सभी खाते साथ हैं बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सभी साथ खाते हैं, क्रिया के पहले साथ लगा दो तो बात समझ में आती है। तो इसलिए ये जो सभी साथ स्कूल है ये वाजिब नहीं है, ये गड़बड़ है। सी लगाइएगा यदि यही सवाल रिपीट कर जाए तो, अन्यथा बाकी तो साफ साफ आप गलतियां देख ही ले जा रहे हैं, इसलिए इसमें दुविधा में नहीं पड़ना है। ठीक है, अगले सवाल पर बच्चा, उत्तर प्रदेश में आप किसी भी राज्य के हो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप यूपी के हैं तो भी भरिए, यूपी से बाहर के हैं तो भी भरिए, मनाही बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो सही वाक्य क्या है, आपकी कृपा पत्र मिली। जाओ यार, बच्चों वाला सवाल है। आपका कृपा पत्र मिला। कृपा पत्र मतलब होता है कि आपने कृपा पूर्वक कोई पत्र लिखा हमारे लिए, कृपा दिखाने के लिए, हमारे लिए सिफारिश करने के लिए, या किसी और भी रीजन के लिए, तो उस पत्र को कृपा पत्र बोल सकते हैं, बनाया जा सकता है। बाकी आपकी कृपा पत्र मिला, आपका कृपा पत्र मिली, ये बोलने में गलत लग रहे हैं, देखने में और सुनने में अकेले भी ही सही लग रहा है, तो किसी और दुविधा में नहीं रहना है, इसी को मान लेंगे आपका कृपा पत्र मिला। आइए, आप खाली क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं हमारे संग, कंसेप्ट भी ठीक कर रहे हैं। जैसे ये सवाल आपके सामने, इसमें उत्तर बताइए क्या लगाएंगे। न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया। अरे बच्चा, ये बाकी सब नितांत गलत हैं। अपराधी लगाया क्या होता है, निर्दोष बनाया क्या होता है। न्यायालय ने उसको, निर्दोषी कोई शब्द नहीं होता है, निर्दोषी कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए इसको, अच्छा एक मिनट, हम व्याख्या कौन सी करने लगे। अच्छा इसकी नहीं, ये गलत है भैया। कृपा पत्र मिली, कृपा पत्र मिला, आपकी की वजह से गलत हो गया, ये मिली की वजह से, खाली अकेले भी सही है। 14 में कोई और दुविधा नहीं है, कोई चौथा नहीं सही है। आइए 15 की बात कर रहे हैं, तो बताइए, तो समझिए इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा, क्या ये शुद्ध है? नहीं। न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया, नहीं गुरुजी ये गलत है। न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, नहीं ये गलत है। न्यायालय को उसको निर्दोषी, न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, निर्दोषी कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है, शब्दवा एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी मैं पूरा कंसेप्ट दोबारा बता देता हूं, अब सुनो। क्या बी सही, ए सही है, ए सही है? नहीं गुरुजी गलत तो ये भी है, निरपराधी की वजह से गलत है। 2017 या 18 में यह सवाल आया था और इसका उत्तर उन्होंने ए मान लिया था, क्योंकि उस समय कोई निरपराधी पर क्लेम करने वाला नहीं होगा। आपने आरओ में देखा होगा, मैंने चिल्ला चिल्ला बताया है, निरपराधी, निर्दोषी, निरहंकारी कोई शब्द नहीं होता है। मैं आज फिर से अभी बता रहा हूं, 2017-18 और 2023 5 बरस में गंगा जमुना में जाने कितना पानी बह गया है। अब किताबें कोई भी आयोग, एक आयोग सही माने एक आयोग गलत माने, नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के दोनों आयोग हैं। अगर आप हमने क्लेम करवा दिया निरपराधी,
तो निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, माना फिर हमरे जाएगा। तो जो हम आपसे बता रहे हैं वो कंसेप्ट समझ लीजिए। ये चारों शब्द गलत लिखे हैं, इसको आप तब सही मान सकते हैं जब आप इस निरपराधी को क्या कर दें, निरपराध कर दें। निरपराधी को क्या कर दें, निरपराध कर दें। अब मैं एक कंसेप्ट सिखा देता हूं, मैंने बारंबार सिखाया है और इसलिए सिखाता हूं कि आप कंसेप्ट से पढ़ें, रटंत विद्या से न पढ़ें। देखो अपराध शब्द है, अपराध एक संज्ञा है, इससे शब्द क्या बनता है, इससे शब्द बनता है अपराधी, आने अपराध करने वाला। इसका अपोजिट क्या बनेगा, इसको शब्द कहिए, तो इसका जो विलोम बनेगा वो बनेगा निरपराध। कोई शब्द वर्तनी शुद्धि में रटते हो कि निरपराधी कुछ नहीं होता, निर्दोषी कुछ नहीं होता। जब वर्तनी शुद्धि में रटते हो तो गलती कैसे कर सकते हो, तो निरपराध विलोम है इसका। कोई तुम्हारे सामने संख्या ले खड़ा हो जाए कि मान ले भैया, मान ले कि निरपराधी होता, कह दो नहीं मानेंगे। निरपराधी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। और सुनो, ऐसे एक शब्द होता है अघ, आरो में आया है, जो मैं कह रहा हूं यही उत्तर माना जाएगा। आंसर की आने दो, ये बवाल चल गया है, थोड़ा निपट जाए, आंसर की आएगी तो जो बता रहा हूं वही मानेगा आयोग। अघ से शब्द बनता है अघी, अघी माने पाप करने वाला, इसका विलोम होता है अनघ या निरग भी हो सकता है। अघ, अघ माने पाप, अघी माने पापी, अनघ या निरग हो सकता है। ऐसे शब्द होता है अहंकार, अहंकार से शब्द बनेगा अहंकारी, माने अहंकार करने वाला। और इसका निगेटिव क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा निरहंकार। ये शब्द, ये विलोम जो कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमको किसी से एक्स्ट्रा बताना है या कम या ज्यादा या नई बात बतानी है। यह 1000 साल पुरानी बात है, हिंदी 1000 साल पुरानी भाषा है। तो जो पुस्तकें मानती हैं, जो कहती हैं, जो सारे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में माना जाता है, हिंदी के अच्छे विद्वान जो बात कहते हैं वही समझा रहा हूं। तो इस चक्कर में न पड़ना गुरुजी हमारे फलाने मास्टर वो बताए, धमाके बताए, जो कह रहा हूं यही मान के जाना, लगा आना। अब अगर आयोग नहीं मानेगा तो आयोग का कान उमेट के हम ठीक करवा लेंगे। पढ़ाई वाले में तो हमारा दम आयोग पर चलवे करेगा, बाकी दम नहीं चल पा रहा है, उसके लिए सबकी सम्मिलित आवाज चाहिए, लेकिन पढ़ाई में तो हमारे पास प्रमाण है। तो इसलिए याद रखिएगा, अहंकारी, निरहंकार, अघ, अघी, अनघ होता है, अपराध, अपराधी और निरपराध होता है। ये बात याद रखिएगा, गलती से भी गलत मत करिएगा। तो ये चारों कायदे से गलत लिखे हुए हैं। डी ये जो नीचे 3 लिखे हैं, ये तो मतलब बकवास लिखे हुए हैं। इसको जो सही माना है, इसको निरपराधी को निरपराध कर दो, तब सही मानना, उसके पहले मत मानना। बात समझ में आ गई? अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप को बनाए। ये जो अशुद्ध वाक्य लिखा है वो ये लिखा है, घूमना सुबह अच्छा है, इसको सुधार दो। घूमना सुबह अच्छा है, सुधार दो इसको फास्ट। तो वहां साहब घूमना सुबह अच्छा है, नहीं, सुबह अच्छा है घूमना, सुबह घूमना अच्छा है, क्या माना जाए? बच्चों वाला सवाल है, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? लगाओ खट 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 डी 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 डी। तो सुबह घूमना अच्छा है, हाँ बस। वैसे ये खाली दिल का ख्याल रह जाता है कि सुबह घूमना अच्छा, घूम कोई पाता नहीं है। लगता है उठेंगे सवेरे। आज उसका क्या कहते हैं, आज ही नहीं, हाँ आज ही था, आज उसका वो दौड़ थी, अरे क्या बोलते हैं, फारेस, वो वन दरोगा की दौड़ थी आज। तो हमारे एक छात्र वन दरोगा फाइनल कर लिए थे, तो आज 25 किलोमीटर दौड़ गया पट्ठा। क्या बात है, बहुत होता है 25 किलोमीटर यार। तो 25 किलोमीटर की वन दरोगा में दौड़ थी, समझिए। उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। लड़कियां सेब खा रही हैं, लड़कियों सेब खा रही हैं, लड़कियां सेब खा रही हैं। जब प्लूरल में कहा जाए तो है के ऊपर अंक की बिंदी लगा के इसको प्लूरल बना लीजिएगा। तो लड़कियां सेब खा रही हैं विल बी द राइट आंसर। अगले सवाल पर बढ़िए, 18 नंबर। घर पर सब कुछ कुशल पूर्वक है। घर पर सब कुछ कुशल पूर्वक है। तो मां साहब घर पर सब कुछ कुशल पूर्वक है में जाएंगे तो घर पर, फिर वही घर के ऊपर बैठोगे, ऊपर बैठना है? नहीं गुरुजी, घर में बैठना है। गलती कौन सी है? कारक संबंधी अशुद्धि। गलती पहचान भी बहुत जरूरी है, गलती की पहचान भी बहुत जरूरी है। तो घर
पर को क्या करेंगे, घर में कर देंगे, घर में सब कुछ कुशल पूर्वक है, पर को में कर दीजिए, बस बात बन जाएगी। अगला सवाल देखिए 19 नंबर, बहुत जबरदस्त सवाल है। जिनका कंसेप्ट मजबूत है वही सवाल का जवाब दे पाते हैं, वरना किसी भी आयोग को अब आप हल्के में नहीं ले सकते। मैं घूमने जा रही हूं, इसमें योजक चिन्ह लगे नहीं है। मास्टर साहब योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह होता है वो वाला डैश, वो जो छोटा ऐसे चुन्नी सा लगा देते हैं किसके किसके बीच में, राम द्वंद्व समास में जो चुन्नी सा डैश लगा देते हैं वही को कहते हैं योजक चिन्ह। तो देखो क्या ये योजक चिन्ह है? नहीं, ये निर्देशक चिन्ह है गुरुजी, और इसमें कहीं चिन्ह लगा नहीं है। ये भाई बहन के बीच, योजक माने जोड़ने वाला, द्वंद्व समास वालों में जो चिन्ह लगता है उसी को योजक बोलते हैं, इसीलिए ए लगा दीजिएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? बिल्कुल डाउट रखना नहीं है बच्चा। 18 डी कैसे लगा सकते हो? जब गलती पर की है, पर की है तो उसको आप जो पर वाली गलती है वो काहे गलती है, कारक की गलती है, तो संज्ञा की गलती कैसे बना सकते हो? तो वो पर को में कर दो और कारक संबंधी गलती 18 में समझ लो। योजक चिन्ह का सही उदाहरण, भाई बहन में योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह योजक लगा है तो इसलिए ए लगा दो। बाकी चिन्ह डैश है, ये निर्देशक बोल सकते हैं इसको। रोहन ने कहा निर्देश देते हुए मुझे पढ़ाई करनी है, तो यहां आप इसको योजक नहीं बोलेंगे। योजक माने दो शब्दों को जोड़ने वाले को योजक बोला जाता है। अब आते हैं 20 नंबर, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, कहां गलती नहीं है? बच्चा बहुत सोच के, बहुत विचार के, आपने टेस्ट में दुनिया में बहुत किया होगा। मैंने आपको बताया यूपीएसआई और कांस्टेबल जो पिछले 5-7 साल में पेपर हुए हैं उन सबको इकट्ठा करके क्वेश्चन आंसर कलेक्ट किए हैं, आपको करवा रहा हूं। ये आयोग के पूछे वाले सवाल हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पूछे गए सवाल हैं, और खाली क्वेश्चन आंसर नहीं चल रहा है, चल रहा है साथ में कंसेप्ट, एक एक क्यों होता है क्यों नहीं होता है, बस ये सीखने के लिए आप हमारे पास बैठे हैं। क्वेश्चन आंसर तो आपको हजार पीडीएफ देने वाले बहुत दे चुके होंगे, क्यों नहीं होगा, क्यों होगा ये हम सिखा रहे हैं। शरीर से ताकत होनी चाहिए, फिर से वही कारक संबंधी शुद्धि, समझ में आ रहा है कि शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये ज्यादा अच्छा है। तो अगर कोई पूछे बताओ इसमें बाकी में कौन सी अशुद्धि मानी जाएगी, तो बाकियों में कारक संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी, कारक संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, हमको तनिक दूर जाना पड़ेगा इसके लिए, दूर जाना पड़ेगा। यहाँ कोने में खड़े हो जाए, हाँ आप इसको जरा पढ़ के जल्दी से उत्तर लगा दीजिए, तब तक हम कुछ कमेंट देख लें आपके। गुड बच्चा, कुछ लोग बहुत पीछे पीछे चल रहे हैं, क्या कोई 16 बता रहा है? देखिए सारी गलती बता के तो चलता हूं, तुम सब बाद में पीछे काहे पूछते हो। सुनो, अकेले वाक्य सही है इसमें, कौन सा? ये वाला, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, ये शुद्ध है। तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा, आकर अकेली निर्मला है तो तीर्थ यात्रा बोले, तीर्थ यात्रों का है बोले, यात्राओं का है बोले। अभी बता दे रहे हैं, हम 20 पलट के दोबारा बताए दे रहे हैं, जरूर बता दे रहे हैं। और सुनिए, विश्वनाथ अपने परिवारियों गलत शब्द है, परिवार के लोग बोलिए, परिवारियों नहीं। यदि हमने जीवन में, बस हमें जीवन में, नॉट हमने जीवन में, सर्वनाम संबंधी शुद्धि, यह है संज्ञा संबंधी शुद्धि, आपने संज्ञा का गलत उपयोग किया, यह शब्द ज्ञान संबंधी शुद्धि माना जाएगा, ठीक। और पहला वाला तीर्थ यात्राओं नहीं होगा, तीर्थ यात्रा होगा। तो अकेले सही क्या है? गर्मी की उमस के बाद, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हो जाएगी, वर्षा शुरू हो जाएगी। बात समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर में शरीर में ताकत होनी चाहिए होगा। आप बताइए, शरीर के अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में ताकत भेजनी है? शरीर के अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में ताकत भेजनी है? नहीं ना। तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, यह सही हो जाएगा। अच्छा 19 के बी में क्या गलत है देख लो, हाय प्राण दे दें, इसमें योजक चिन्ह कहां लगा है? 19 का बी, योजक चिन्ह कहां लगा है? इसमें योजक चिन्ह कहीं है? सब जगह कॉमा। जो कह रहा हूं उसको सुन लो, 3 दिन है पेपर में इसमें कहीं योजक लगा है? पहले योजक पढ़ो, योजक कहीं लगा है? अल्प विराम लगा है? योजक चिन्ह जब हम बता रहे हैं तो नहीं सुनोगे। ये क्या है?
ये छोटा सा चिन्ह। भाई बहन में वो क्या कहते हैं, माता पिता में, सुख दुख में जो छोटा सा चिन्ह लगा देते हैं उसको योजक चिन्ह बोल देते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो शिवाजी और शिवेश भाई बहन है, अकेले इस वाले वाक्य में योजक प्रयोग हुआ है और कहीं नहीं उपयोग हुआ है। बात समझे? किसी के सत्रों प्रेम आ रहा है, लड़कियां सेब खा रही हैं, यही तो लगाया है। काहे, कहां अनुस्वार नहीं है, बिना अनुस्वार के लड़कियां सेब खा रही हो बोल सकते हो बच्चा, लड़कियां सेब खा रही। अब एक बात सुनो, व्याख्या हो जाएगी, पलट के नहीं जाऊंगा। 17 बता दो, 19 बता दो, ये खाली डिस्टर्बिंग एलिमेंट हमको लगते हैं। आप उस समय नहीं सोच रहे हैं और बाद में हमको पलट के ले जा रहे हैं। घर में सब कुछ कुशल पूर्वक है, कहां हम अशुद्धि लगा दे बताओ? अंगा कहां लगाना है? हैंड रिटन शायरी जी, ये बताइए कहां लगाना है? घर पर सब कुछ कुशल पूर्वक है? कौन हिंदी पढ़े हो, कौन किताब से पढ़े हो? यहां अनुस्वार लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। बताना क्या अशुद्धि कौन सी है? मतलब इसको कहते हैं बाल की खाली। 18 खुला है आपके सामने, बड़ी बड़ी आंखें करके हैंड रिटन शायरी देखिए, आपका पूरा संसार हिलने वाला है। कहां अनुस्वार का प्रयोग करना है हमको? घर पर सब कुछ कुशल पूर्वक है, बिंदी लगाएं। कौन विद्या पढ़े हो, कौन गणित पढ़े हो भाई? और पूछा क्या गया है? पूछा यह गया है कि इसमें कौन सी अशुद्धि है। सवाल क्या है? सवाल कौन सा है? सवाल पूछा गया कि अशुद्धि कौन सी है, तो हमको बताना है जी ये पर जो है ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसकी जगह? अशुद्धि का तरीका बताना है। हमने कहा घर में सब कुछ कुशल है, ये में लगा दो, घर में सब कुछ कुशल है। कारक संबंधी अशुद्धि, अगर लिखने में हमारा हाथ ऐसे कहीं हो जाए तो बिंदी लग सकती है और हाथ ऐसे हट जाए तो बिंदी हट सकती है। तो पढ़ने आए हो तो पढ़ो, बाल की खाल बिला वजह ना निकालो। बात समझ गए हो? या तो सारी किताब जाके पढ़ो, हिंदी ना पढ़ो। अगला सवाल ये हो गया 21 नंबर। 22 नंबर सवाल, इनमें से मतलब 15 बार कॉपी पेस्ट मारेंगे और ये नहीं करेंगे कि बैक करके खुद देख लें कि जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। चलिए, नहीं पहली बार नहीं आए हैं। आरओ के, हमारी जब आरओ की क्लास चलती है तो उसमें भी परम ज्ञान लेकर के आते हैं। इनके ऊपर ज्ञान अवतरित हुआ है। ये हैंड रिटन शायरी, ये शायरी पढ़ते पढ़ते इनके ऊपर तमाम सारा ज्ञान अवतरित हो गया था। हिंदी के बोझ से दबे जा रहे हैं और अमरनाथ की जब तक ये हिंदी सुधरवा नहीं लेंगे इनके दिल में चैन नहीं पड़ेगा। हाँ, इनके दिल में चैन नहीं पड़ेगा। अरे गुरुजी कभी दर्शन दे दो, हमें सीख लें आपसे, हमका कम आवत है, आप ऐसे सीख लें तो हमका बुद्धि आ जाए। है नरक मचाए हैं क्लास में। देखो यहाँ 17-18 का हमारे लड़कन पेपर है, इनका अंगक बिंदी चाहिए। अब आओ सवाल गलत बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहां जाना है, शायद बारिश हो रही है। अशुद्ध बताना है। तो गुरुजी देखने से पता चल रहा है कि भीड़ लगती है, जमाएंगे थोड़े ना, कोई बर्फ में भीड़ जमाएंगे। तो कल लोगों की भीड़ जमेगी, ये गलत है। बाकी हमारे पास समय कम है। और एक निवेदन और कर दे रहा हूं, यदि किसी को लगे हाय हमारी अंगा की बिंदी रही जा रही है तो आपको नहीं आप नहीं करेंगे, उनको जाने दीजिए। अगर किसी को लगे अंगा की गलती गलत हो रही है तो ऐ महान आत्मा, 4 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होता है। तो हम अगर कोई चीज गलत भी है तो उन 4 में से जो बेस्ट है वो कम गलत वाला चुनना पड़ेगा। नहीं चुनोगे तो कहां जाओगे? बाकी शुद्ध बता देता हूं, किसी चीज का शुद्ध क्या होता है वो भी बता देते हैं। देखो तो बाकी सब में ठीक है, बाकी सब में ठीक है, अशुद्ध खाली भीड़ जमेगी ये लगा देना था। 23 नंबर सवाल, इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन क्या होगा? अशुद्ध वाक्य का पहचानिए। उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा है। अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। उसे जल्दी घर जाना था, कोई गड़बड़ नहीं है। मुझे वहां नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा, मुझसे कहा। सर्वनाम संबंधी, पिता ने मेरे से कहा ना, पिता ने मुझसे कहा। सीधा सीधा सवाल है, देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर, मेरे से पढ़ा नहीं जाता। स्तुतित वाक्य के लिए इनमें से शुद्ध वाक्य पहचाने। मेरे को पढ़ा नहीं जाएगा, मैंने पढ़ा नहीं जाता, मुझे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। गुरुजी हाय
हाय, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे रील देखा जाता है, मुझसे वीडियो देखा जाता है, मुझसे वो वाले वीडियो देखा जाता है जिसमें स्ट्रेटजी बताई जाती हो, मुझसे 3 दिन में सिपाही कैसे निकाले ये वाला वीडियो आधा घंटा देखा जाता है, लेकिन मुझसे पढ़ा नहीं जाता गुरुजी। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, आंसर इज डी डी डी। आओ अगले सवाल पर चलते हैं। 5 नंबर, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, बताइए। मृत्युदंड की सजा दी तो मास्टर साहब जैसे मृत्युदंड करवा दी हो तो ये सजा जो लगा रहे हो ये गलत है। यारों में भी ऐसा सवाल आया था। तो राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया, उसके लिए सजा नहीं दी, तो ये जो सजा वाला पार्ट है बस इसी में गलती, समझना ये मायने नहीं रखता है। बच्चा डीसी सर की कुछ व्यस्तताएं थी, कल वो हमारे पास आए थे, लखनऊ आए थे, कानपुर छोड़ करके मिलने बड़े दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, कुछ घरेलू व्यस्तताएं थी, इस वजह से नहीं चल रही है। आज से डीसी सर की क्लास चलेगी, काहे दुविधा में हो, चैनल चले जाना डीसी मिश्रा रीजनिंग एक्सप्रेस, और जो पुरानी है तब तक वही पढ़ डालो, कंसेप्ट पढ़ा डाले हैं। सुनो, तो ये हो गए, आगे आगे अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। अच्छा, इसमें 2 सवाल एकदम सही सही लगते हैं पहली फील में, पहली फील में 2 सवाल सही लगते हैं। बहुत धन्यवाद। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ओनली डी होगा। मास्टर साहब बी में क्या गलती है? तो भैया दूसरे के हस्ताक्षर करोगे। हैंड रिटन शायरी जी, आपने जहां से कंसेप्ट पढ़ा है, आपके मन में जो बात है, लड़कियां कुशल पूर्वक है, अगर आप बिना बिंदी के हमको कहीं दिखा दे लड़कियां कुशल पूर्वक है, तो हम उस दिन आपको सार्वजनिक यहां खड़ा करके अभिनंदन करेंगे, 4 माला पहनाएंगे, चरण छुएंगे कि हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई। तो आप कृपया बाल की खाल ना निकालें। हमको, हमारे बच्चों को, मैं ये पक्का जान गया हूं कि आपका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। आप आरओ वाली क्लास में भी आके बिला वजह धमाल करते थे और यहां भी आके कर रहे हैं। आपको मैंने डायरेक्ट ऑफर दिया है, आप टेलीग्राम पर आइए, मैसेज करिए कि अपना नंबर मैसेज कर दीजिए कि आप सर हमसे बात कर लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, आपको समय बताऊंगा, स्थान बताऊंगा, आइए अपने सब डाउट क्लियर कर ले जाइए। जीवन में कोई दुविधा नहीं बचेगी आपके, काहे इतनी दुविधा लिए घूम रहे हैं। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। तो मास्टर साहब यहां अपने की वजह से ये वाला नहीं मानेंगे, और हस्ताक्षर इज ऑलवेज प्लूरल। हस्ताक्षर जो होता है वो सदैव प्लूरल होता है, तो हस्ताक्षर दिया नहीं, हस्ताक्षर दिए हो जाएगा, इसलिए ओनली डी लगाइएगा और कोई मत लगाइएगा। आते हैं 27 नंबर, विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताएं। विहान कब आया, अब देखिए, अब जरा देखिएगा, विहान कब आया, इसमें त्रुटि बताएं। तो अब देखो, ना विहान गलत है, ना कब गलत है, ना आया गलत है। एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट दे रहा हूं, जबरदस्त कंसेप्ट दे रहा हूं कि विहान ना गलत है, ना कब गलत है, ना आया गलत है। अब क्या करें गुरुजी, मात्रा संबंधी कोई गलती नहीं लग रही। विहान किसी का नाम भी हो सकता है, नाम है धर लो। अच्छा, और व्याकरण संबंधी कोई गलती नहीं मिल रही है, और काल संबंधी भी कोई गलती नहीं मिल रही है। तो याद रखना, हमेशा जब कभी किसी प्रश्न का उत्तर तुम विराम चिन्ह वाली गलती लगाना, तो इसको सबसे आखिर में सोचना, पहले देख लेना क्या किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। जब किसी पर भी प्रकार की गलती ना मिले तभी विराम चिन्ह पर जाना, क्योंकि आप देखेंगे कि पेपर में सवाल बिना विराम चिन्ह का ध्यान दिए छपते हैं। वो तुमसे पूछेंगे कि उपरोक्त विषय में कौन सा शब्द गलत है, और वहां तुमसे पूछ लेंगे उपरोक्त की वर्तनी अशुद्ध है। ऐसे भी सवाल वो बना लेते हैं। तो आप समझिए कि विराम सबसे आखिर में। अब यहां क्या है गुरुजी, प्रश्नवाचक होना चाहिए था, मात्रा है नहीं, व्याकरण है नहीं, काल है नहीं, तो विराम की गलती हो सकती है, लेकिन इस बात को रूल की तरह, नियम की तरह रख लेना कि जब कोई गलती ना हो तभी विराम की गलती मानेंगे, और जब तक कोई गलती हो तब तक नहीं मानेंगे। तो कोई गलती ना हो तो विराम मानेंगे, कोई गलती नहीं है तो पक्का है कि गुरुजी कोई गलती तो होनी ही चाहिए थी, यहां 4 लिखी है, तो विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल।
अच्छा, एक जानकारी देने का मन है, आज रात 9:15 आपको एक क्लास मिलेगी। वो क्लास लाइव नहीं होगी, आपको लिंक मिल जाएगा संधि का। हमें मालूम है कि जब तक आपको बैठा के नहीं पढ़ाएंगे संधि तब तक समझ में नहीं आएगा। मैंने मतलब पूरी संधि डिटेल से, थ्योरी नॉट क्वेश्चन आंसर, एक बार पढ़ लोगे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। ठीक 9:15 कम्युनिटी पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। अगर आप कम्युनिटी पर नहीं हैं तो अभी आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, यही आप टेलीग्राम में जुड़ जाए। उस टेलीग्राम लिंक पर रात 9:15 मेरी संधि की फुल क्लास जो मैंने बना के रखी, फुल क्लास आपको मिलेगी। एक बार पढ़ लो संधि, सिपाही का पेपर देने में मजा आ जाएगा। रात 9:15 वो क्लास चलेगी, लाइव नहीं चलेगी। मेरा रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, वो कोर्स का मैटर है, पूरी थ्योरी का मैटर है, वो आप जाइए और पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा, 28 नंबर, इनमें से शुद्ध वाक्य चुनिए। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। भैया जब कोई गड़बड़ वाली चीज होती है, गड़बड़ होने वाली चीज होती है, उसको वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। हाँ, भोर भी होता है विहान का अर्थ। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। तो बच्चा जब कुछ निगेटिव होने वाला होता है तो उसको कहते हैं आशंका। हमरे यहाँ अवधि में कहावत है, जानते हो क्या? 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें। जबरदस्त, बहुत गजब कहावत है हमरे यहाँ अवधि में। अच्छा, इसमें देखो, शुद्ध बताना है। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। गुरुजी बेफजूल में क्या गलती है? बेफजूल में क्या गलती है? फिजूल अलग शब्द है, यहां होना चाहिए बिला वजह, यानी बिना कारण, या बिला वजह को हिंदी में बिना वजह भी लिख देते हैं। वो उर्दू के शब्द यहाँ के, तो चाहे बिना वजह लिख दो चाहे बिला वजह। बेफजूल का मतलब बिना फजूल, फजूल शब्द अलग है। बिला वजह या बिना वजह मत झगड़ो, ये वाला शब्द होना चाहिए था, बेफजूल नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये काट दो। अच्छा, अत्यंत दूर से आए। बच्चा अत्यंत दूर के बजाय बहुत दूर कहना ज्यादा वाजिब है, बेसिक गलती है। अत्यंत दूर, बच्चा अमरनाथ, वो हिंदी भास्कर नाम से चैनल है, हिंदी भास्कर, अंग्रेजी में लिखेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, ठीक है बच्चा। यूट्यूब आपको लिंक मिलेगा, मैं ही पढ़ा रहा हूँगा आपके लिए। पहले मैंने संधि एक साथ सब तो दे नहीं सकते, तो आपके लिए मैंने संधि पूरा रिकॉर्ड करके, स्वर और व्यंजन और विसर्ग तीनों, आपने तीनों नहीं पढ़े हो तो तीनों पढ़ लीजिए, एक ना पढ़ा हो तो एक पढ़ लीजिए, पहला दूसरा तीसरा किसी। अभी आपको यहीं पर टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, यहीं पर टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। तो ये अत्यंत दूर के बजाय आप कह सकते हैं यात्री बहुत दूर से आए। वो ज्यादा दूर, नॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत प्रयोग करें। और क्या कहते हैं, और यात्री में कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आप यात्री बनाना चाहते हैं तो आप यात्री गण कह के उसको प्लूरल बनाएं। यात्री गण कृपया ध्यान दें, तो आप या तो यात्री को गण बनाएं। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि यात्री को आपको क्या बनाना है, गण। या तो प्लूरल बनाओ तब अंकी बिंदी लगाओ, प्लूरल बनाओ तब अंकी बिंदी लगाओ। प्लूरल है नहीं तो यात्री अत्यंत दूर से आया है या बहुत दूर से आया है, ऐसा बनाओ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यात्री सिंगुलर है और ये अंकी बिंदी प्लूरल है, ये वाली गलती मानी जा सकती है, इसलिए ABC गलत है। इस D में किसी भी प्रकार की दूर दूर तक कोई अशुद्धि नहीं है। आप कहेंगे गुरुजी हाँ अनेक के बाद पुस्तकें लगेगा। बेटिया प्रियंका राठौर, तुम कहो अनेक लड़का और फिर कहो अनेक लड़के, तो क्या अच्छा लग रहा है? अनेक लड़के लग रहा है। तो जिस शब्द का प्लूरल बन सकता है, जिस शब्द का प्लूरल बन सकता है यार कसम से भगवान ने इस संसार में अद्भुत अद्भुत लोग बनाए। आप कमेंट देखिए, आप देखिए भगवान ने इस संसार में कितने अद्भुत लोग बनाए। चलिए, मेरे पास कहानियों का, हम वही बात बोलने जा रहे हैं कि अब देखिए, चूंकि इसमें कोई गलती नहीं तो ये 4 वाक्य शुद्ध हैं। अब इसमें किसी में भी पेपर में पूर्ण विराम लग के नहीं आया था तो हम खोपड़ी पटक दें का, खोपड़ी पटक दें का। अब नहीं है तो हमको शुद्ध बता। हमने कहा विराम की अशुद्धि तब है मानी जाएगी, विराम की अशुद्धि तब है मानी जाएगी जब कोई और अशुद्धि ना मिले। ये समझाया है पेपर के लिहाज से। तो मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठप से। अब बाकी पूर्ण विराम मान लो तो वह हैंड रिटन शायरी के आत्मा को संतोष मिल जाएगा, और पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे तो वो तो नरक कह देंगे। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने वहां देखो
बताइए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, उसका घर मेरे को मालूम नहीं, मैंने यह कब बोला, मेरे से मत उलझो, घर जाओ। शुद्ध शुद्ध शुद्ध। तो उसका घर मेरे को और मालूम भी गलत लिखा हुआ है, उसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगाओ, मेरे को नहीं बोलना, पहली बात तो बड़ा ऊ लगाओ। मैंने यह कब बोला, तो मैंने यह कब कहा, बोला नहीं जाता है। मेरे से मत उलझो, ये बड़ी गलती है। ए में कोई गलती नहीं। ए कहाँ जा रहे हो यार? हाँ, हम इतनी मेहनत से सब लिखे, तुम खेल कर रहे हो। हाँ, आ गया। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, वह शायद से आ जाएगा। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, चाकू से बच्चों को काटकर फल दो। तो जब बड़ी गलतियां दी हों तो छोटी मोटी गलती को इग्नोर करेंगे। रीजनिंग का चैनल है बच्चा, रीजनिंग एक्सप्रेस DC मिश्रा, इतना लिखोगे आपको चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना। रीजनिंग जबरदस्त गुरुजी पढ़ा रहे हैं, वो भी हमारी तरह पूरी मैराथन स्टार्ट करके कंप्लीट कर देंगे। हिंदी भास्कर ऑफिशियल नाम से है हमारा चैनल, और मैं आपको अभी लिंक दिए दे रहा हूं। आप लोग ये लिंक में जुड़ जाइएगा तुरंत। और क्या बोलते हैं, रात में 9:15 बजे आपको संधि का डिटेल, मेरे पढ़ाए हुए कोर्स का अंग है वो संधि, आपको डिटेल संधि मिलेगी। संधि एक बार पढ़ लो, जीवन में ऐसी संधि नहीं पढ़ोगे, इतना मैं दावे से कह सकता हूं। मजा ना आ जाए तो फिर आप कहना मजा ना आए डेटा वापस। वो संधि पढ़ लो, मजा ना आए डेटा वापस। हाँ, आपका डेटा हम वापस कर देंगे अगर मजा ना आया संधि में। तो ये देखो, ये चैनल, ये लिंक आया, इसको हम हटा दें, रिमूव कर दिया, और ये रिप्लेस कर दिया पिन मैसेज। अब ये देखो लिंक में जो पिन है बच्चा, बस इसी पिन को क्लिक कर लो, हमारे हिंदी भास्कर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पर तुमको ठीक 9:15 बजे संधि का लिंक मिलेगा। डिटेल से पढ़ लेना, आत्मा प्रसन्न ना हो जाए कहना। ये इतनी बड़ी बात कोई नहीं बोलेगा मजा ना है डेटा वापस। तुम पढ़ के देख लो संधि, मजा ना, आंखें खुल जाएंगी। अच्छा, ऐसे भी संधि बनती है। अब सुनो, जब बड़ी गलती आवे तो छोटी गलती इग्नोर कर देते हैं। जी गुरु जी कर सकते हैं। मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, वह शायद, तो इसमें सी सही है। मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताता हूं और बताना चाहता हूं कि गांधी की वर्तनी सही होती है। भले आप सिपाही दरोगा पेपर दे रहे हैं, लेकिन आपको बात सही जाननी चाहिए। गांधी की वर्तनी सही होती है। गांधी चंद्रबिंदी ये गलत माना जाता है, लेकिन ये विद्वानों में गलत माना जाता है। इसके झगड़े में आप कभी नहीं पड़ेंगे। चाहे चंद्रबिंदी लिखा हो तो मान लेना, चाहे अंकी बिंदी लिखा हो तो मान लेना। हमारा धर्म है कि हम आपको सही बतावेंगे, यह सही होता है। लेकिन प्रचलित दोनों हैं तो इसलिए दोनों मान लेंगे। तो गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त, इसमें कोई गलती नहीं। इसमें क्या गलती है? इसमें इतनी बड़ी गलती है कि मार हो जाए, मार। तुम कह रहे हो कि मेरा जूता तुमसे अच्छा है, तुम्हारी हिम्मत कि तुम हमारी तुलना जूते से कर रहे हो। तुमको ये बोलना चाहिए मेरे जूते तुम्हारे जूते से अच्छे हैं। कंपैरिजन जिन चीजों का उनका नाम मेंशन किया जाए। मेरे जूते तुम्हारे जूते से अच्छे हैं, ना कि मेरा जूता तुमसे अच्छा है, मेरा चप्पल तुमसे अच्छा है, मेरा बैग तुमसे अच्छा है, मेरा कोट तुमसे अच्छा है। वो अगर हिंदी जानकार हुआ मार कर लेगा भाई। जूते से कंपैरिजन नहीं करना है, मैं जूते से जूते का कंपैरिजन करना है। वह शायद से ही कहा होता है, शायद से आ जाएगा। चाकू से बच्चों को काट दोगे, चाकू से बच्चों को काट दोगे, इसको कौन सी अशुद्धि बोलते हैं? इसको बोलते हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धि। सीक्वेंस बिगड़ रहा है। चाकू से फल काट कर बच्चों को खिलाओ, चाकू से फल काट कर बच्चों को खिलाओ। पद बिगड़ गया, क्रम बिगड़ गया, उस क्रम को सुधार लीजिए। तो इसलिए अकेले सी सही होगा, बाकी कोई सही नहीं होगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर। तो गुरुजी ये बहुत सरल लग रहा है, अब तो आप बुद्धि खुल गई है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर, उल्टा करने क्या जरूरत है? और मैंने उस कागज में, कागज के अंदर कोई दरवाजा तो रहे ना कि अंदर जाके कर दिए, तो वो भी ठीक नहीं है। और समझिए,
ये गलत हो गया। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर लिखे हो तो दिया नहीं कह सकते, दिए कहना पड़ेगा, इसलिए ए में कोई दिक्कत नहीं है। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, बिना किसी गलती के ए लगा दीजिएगा, यही शुद्ध हो जाएगा। बात समझ गए? चल अगला सवाल देखें, 32 नंबर। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तलवार एक उपयोगी फौलाद है, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। भैया तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। रुक जाओ यार, मास्टर को परेशान किए हो तुम। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। मैंने शस्त्र और अस्त्र का एकदम अंतर बताया। तो एक जने हमको वो लाइसेंसी बंदूक का कोई लिस्ट लाके दिखाई, कहीं कि देखिए इसमें बंदूक को अस्त्र लिखा है। तो अब हम क्या बताएं, अगर सरकार के छापे कागज सही होते तो कल की नोटिस में जो उपरोक्त लिखा आया है वो गलत, वो लिख के आता। तो सरकार के छापे कागज में कम से कम हिंदी तो ना सुधारिए कि बंदूक को अस्त्र कहेंगे शस्त्र। आओ एक बार फिर से, हाँ आप हाँ पक्के भक्त कह सकते हैं बच्चा, उसमें क्या दिक्कत है, कह सकते हैं। अब सुनो, आओ अस्त्र शस्त्र का अंतर एक बार और समझ लो। कंप्यूटर एक ठे पन्ना दो, देखो बहुत सिंपल तरीका हमने बताया। शस्त्र माने क्या होता है, जो हाथ में रह कर मारे, साथ में रह कर मारे, सिंपली ऐसे समझ लो, जो साथ रह कर मारे वो शस्त्र है। और अस्त्र भले तुम्हारे हाथ में रह जाए लेकिन दूर तक वार करे, उसको अस्त्र बोलते हैं, जो दूर तक वार करे। तो इस दूर तक वार करने में क्या आ जाता है, सबसे पहले भाई बंदूक तो संस्कृत डिक्शनरी में ही लिखा मिलेगा, लेकिन मैं दावा करता हूं कि वहां पर मैंने देखा है कि वहां पर धनुष को अस्त्र कहा गया है। तो जिस तरीके का हथियार अस्त्र धनुष है, आपके हाथ में रह जाता है और तीर दूर जाके मारता है, उसी प्रकार का अस्त्र बंदूक है। जब भी कभी आएगा बंदूक, तुम आंख मूंद करके अस्त्र लगा के आना, हम खड़े हैं, चिंता न करना। हमको अपनी बाजार बचाने के लिए तुमको कोई लिस्ट देने की जरूरत नहीं है, और वो भी सरकार की लिस्ट, जिस सरकार की हिंदी में माशाअल्लाह खेल चलता हो। सरकारी कागज ला करके हमको ऐसा लिस्ट देने की जरूरत नहीं है। हम डंके की चोट पर हिंदी के लिए पढ़ाते हैं। जो गलत होगा वो गलत है, जो सही होगा वो सही है। मेरा ईगो हिंदी के सामने ना आएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, आंखों में आंखें डाल के कहता हूं, यदि मुझसे कोई गलती हो गई और यह सच में वो गलती है, तो हाथ जोड़ के पब्लिकली माफी मांगने की क्षमता रखता हूं, क्योंकि मेरे लिए हिंदी ज्यादा अनिवार्य है। मेरा ईगो हिंदी के सामने कुछ नहीं है। तो इसलिए भरोसा करो, जब कहूं कि ऐसा पढ़ो तो ऐसा पढ़ लो, परीक्षा में वही आएगा। और वो जब पढ़ लेते तब वही प्रमाण देते, वैसे नहीं देते। अब शस्त्र में जो साथ रहे, तलवार, गदा, ये सब साथ रह करके मारते हैं। आपका टच होता है, एक हाथ में ये होता है, दूसरे हाथ में खोपड़ी पे टच हुआ, दोनों में टच बना। नजदीक का दूरी मारोगे और हाथ में लेकर के मारोगे तो शस्त्र है। और तुम यहां हाथ में खड़े हो और दूर जाके धाए 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 बंदूकें दग रहे, दूर 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 दूर, बिना टच के दूर दूर का मार सकते हो, तब उसको क्या बोल देते हैं, अस्त्र बोल देते हैं। तो धनुष और बंदूक यही जोड़ा है, बाकी कोई जोड़ा नहीं। धनुष बंदूक याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा इसमें हम जान गए, तलवार एक उपयोगी फौलाद में कहां चले गए यार। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, इसमें कोई गलती नहीं है, टिक कर लो। आगे बढ़ो अगले सवाल पर। निम्नलिखित को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि इनमें से कौन सी त्रुटि है। बहुत सरल सवाल है बच्चा। भाला जो है उसके लिए कहा जाता है भाला फेंक, भाला फेंक प्रतियोगिता। तो भाला प्रचलित फेंकने वाली चीज में है, माने अस्त्र में है। बाकी हाथ में लेकर के चलेंगे, कोई नजदीक आएगा तो मार देंगे। बंदूक भी हाथ में लेकर के चलेंगे, कोई आएगा नजदीक तो बट से मार देंगे। धनुष के डंडे से भी किसी को मार सकते हैं। उपयोग किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाला इसलिए चुना गया कि हम दूर से खड़े होकर के खींच के मारे और दूर की चीज मर जाए। तो इसलिए भाला को अस्त्र की श्रेणी में रखते हैं, अस्त्र की, क्योंकि वो फेंक करके मारने में आ जाता है। जो दूर जग वार करे, फेंक करके मारे, उन सबको ले जाएंगे। तो आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। बच्चा आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है नहीं, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर गुजर रही है होना चाहिए था। गुजर गई है बोलना वाजिब नहीं है। हाँ, गुजर रही है,
हिस्सा बनकर, अभी निपट थोड़े गए, चल रहा है मामला, चल रहा है। 34 नंबर, नेताजी, बहुत सरल सवाल है। नेताजी ने आजाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, इस वाक्य की त्रुटियां सुधारे। तो नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। अब देखो इसमें कहीं इसमें नहीं दिया है पूर्ण विराम, तो लगा लो पूर्ण विराम यार, पूर्ण विराम कोई गलती है, जब कोई गलती ना हो तो पूर्ण विराम की गलती मानी जाएगी। तो ए इज ओनली राइट, ए इज ओनली राइट। बाकी जितने लिखे हैं वो सब निरे बकवास लिखे। क्या लिखे? निरे बकवास लिखे। ए को सही मान लीजिए। और बाकी नेताजी ने कहा निर्भय किया, नियंत्रण किया, फौजी का नियंत्रण किया, ये सब फर्जी लिखे हुए हैं, इनको यूं ही काट दीजिए। अकेले सही है वाक्य ए, बाकी कोई और सही नहीं है। 35 नंबर पर, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य में त्रुटियां क्या हैं? दुनिया इधर से उधर हो जाए, जब भी कभी तुम यद्यपि लिखा देखना तो ये समझना कि एक कन, जैसे अंग्रेजी में ईदर के साथ आर चलता है, नीदर के साथ नॉर चलता है, ये जोड़े वहां प्रचलित हैं, वैसे ही यहां भी एक क्रिया विशेषण का जोड़ा प्रचलित है कि यद्यपि वाले शब्द में तथापि जरूर खोजना। अगर शुरू में यद्यपि लिखा है तो देखना उसमें तथापि लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा है काट दो, नहीं लिखा है काट दो, नहीं लिखा है काट दो, खत्म हो गया। यही वाला जोड़ा मान लेंगे, यही सही है। यद्यपि के साथ तथापि का जोड़ा। अच्छा गुरुजी, अगर पीछे तथापि लिखा हो तो आगे देखो यद्यपि जिसमें लिखा होगा वो मान लेना। यद्यपि जिसमें लिखा हो, यद्यपि और तथापि सदैव जोड़े में आते हैं, इस जोड़े को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल पर। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। अब ये बच्चों वाली गलती पूछ लेते हैं, वर्तनी की गलतियां बच्चों वाली पूछ लेते हैं। तेनालीराम ने कहा, कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो फिर मास्टर साहब इसमें तो ये दुष्ट जो है ये चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि हमें गलत है, बी वाले को टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, कोई दुविधा रखनी नहीं है। बात समझ गए? नहीं बच्चा, किसी ऐप में नहीं पढ़ाते हैं, अभी यहीं पढ़ाते हैं। और कोई भी मतलब देखिए, अभी तो आपके जो एग्जाम है उनको टारगेट करके हम फुल्ली यहाँ पढ़ा रहे हैं। अभी तक हमारी व्यस्तताएं बहुत कहीं हुआ करती थी, पढ़ा 13 साल से रहे, यूट्यूब पर फुल फ्लेजी दबाएं, तो हमको 1 महीना लगेगा चीजें आप सबके लिए एकदम, ये जितनी डिमांड आप कर रहे हैं वो सब अभी यूट्यूब पर मिलेगा। यूट्यूब के सहारे अगर आप कोई सिस्टमेटिक तरीके से, अब जैसे एक साथ हमको झारखंड का भी कोर्स बनाना है, एमपी का भी कोर्स बनाना है, हिंदुस्तान भर की हिंदी पढ़ाने आए, समझ लेना, छुटुर पुटुर 1-2 बाजार नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी हिंदुस्तान की सुधारेंगे। एमपी भी कोर्स बनाना है तो सारे कोर्स एक साथ तो हम सारे स्टेट के लाइव नहीं कर सकते, तो कुछ मैटर हम रिकॉर्ड करके सेव करेंगे, वो हम आपको बताएंगे किस तरह मिलेगा। लेकिन ये अभी कुछ नहीं, ये सब 5 मार्च के बाद होगा। 5 मार्च तक हम अति व्यस्त हैं, बस आपको ये क्लास हम देते रहेंगे और इतने से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। देखो, आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। बच्चा, समाचार आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं। मैंने खुद आकाशवाणी में 1 बरस काम किया है और आकाशवाणी पर मेरा एक कार्यक्रम आया था, उसकी रिकॉर्डिंग हमको वहां से मिल गई थी। तो इसी चैनल पर जाइएगा तो आपको एक रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। हाँ, पॉडकास्ट, जैसे सारे लिंक होते हैं ऐसे एक लिंक पॉडकास्ट का आपको मिलेगा। पॉडकास्ट में जाइएगा, आकाशवाणी पर मेरा कार्यक्रम आया था, उसकी रिकॉर्डिंग है, वो सुनिएगा, आपको मजा आएगा। तो आकाशवाणी से प्रसारित किया जाता है, तो यही बेहतर होगा। बताया गया, सुनाया गया, कहा गया का कोई मतलब नहीं है। 38 नंबर पर पहुंचते हैं। बगीचे की सुंदरता अनूठा है। बच्चों वाला सवाल है गुरुजी, देख के बोल के पता चल जा रहा है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। अकेले यही सही होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 39 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल। इसको जरा पढ़िए, जरा लंबा है, बस 1 सेकंड हम आपकी आंखों से ओझल रहेंगे। 1 सेकंड। आज रीजनिंग की क्लास लगी है। हाँ भैया, पढ़ लिया। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। कई बार हम कोई चीज के पहले कोई नहीं लगाएंगे, कोई जिंदा के लिए लगाते हैं, किसी मुर्दा के लिए, निर्जीव के लिए लगाते हैं। कोई चीज की वजह से गलत हो गया, अभी काट दो। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। अच्छा, शुद्ध
एक मिनट, कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है, स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में। एक मिनट बच्चा, ये हम कहीं शुद्ध अशुद्ध तो नहीं लिख लिए है। एक सेकंड हमको दीजिए, एक सेकंड, एक सेकंड, वो टाइपिंग में कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो, बस इसीलिए। अरे हाँ भाई, हम बिला वजह भटक रहे हैं। यही तो लिखा है शुद्ध नहीं है सही तो लिखा है, यही तो लिखा है शुद्ध नहीं। गलती बता दे रहे, सब बता दे रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं। यही लिखा है शुद्ध नहीं है। ये 3 शुद्ध हैं और ये अशुद्ध है। ये कोई चीज की वजह से गलत हो जाएगा। हाँ, हमको लगा हमने कोई गड़बड़ कर दी। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य, एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। एकदम सही लिखा हुआ है। कई बार कोई चीज बस इसी की वजह से गलत हो गया। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है, स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने दे रखी है, इसमें कोई गलती नहीं। बात समझ गए? हाँ, बी वाला। अरे ध्यान में कुछ नहीं हो है का कंफ्यूजन हो गया। जैसे आरओ का डिस्कशन करते समय वो 37वें वाले सवाल में हो गया था। एक्सप्लेनेशन सही, उत्तर सब सही, लेकिन वो शुद्ध नहीं देख पाए। हमको लगा शुद्ध लिखा है तो जल्दी जल्दी में हो जाता है, इतना सब मैनेज करते करते। तो एकदम सही है विद एक्सप्लेनेशन। आंसर का टिक पहले सही लग चुका था, यानी आंसर जो है वो बी ही होगा, बी। बाकी सब सही लिखे हैं, एक आंसर बी होगा। शुद्ध नहीं है कौन सा? बी। बाकी सब सही लिखा है। अगला सवाल 40 नंबर। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। अच्छे सवाल हैं ये। अब देखो, गर्मी की उमस वाला जो सवाल है उसको बदल दिए हैं, आपकी वो गड़बड़ है। डिजिट्स वही लिखे, मतलब शब्द वही लिखे, लेकिन खेल कर गए हैं। तो आप बताइए कौन सा सही है? आपकी शुद्ध बताना है, शुद्ध बताना है। आप सब एग्जाम देने जाते हैं तब गड़बड़ कर जाते हैं। सौम्या मिश्रा, कॉपी पेस्ट की आवश्यकता नहीं। मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूं, यदि आप ये सुन लेंगे तो वाक्य शुद्धि के लिए नजरिया दिख जाएगा। फिर जब आप नए वाक्य शुद्धि लगाएंगे तो आप बेहतर करेंगे। विश्वनाथ अपने परिवारियों, ये गलत लिखा हुआ है। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं, ये गलत लिखा हुआ है। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने हुई, ये वाक्य उलट दिया, खेला हो गया। ये गलत, ये गलत, ये गलत। अकेले भी सही है। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। वैसे अगर मैं बात करूं तो इस सवाल को सुधारने के लिए लक्ष्य के बजाय अंग बनाने की जरूरत होनी चाहिए थी। बहरहाल इसमें व्याकरणिक तौर पर कोई गलती नहीं है, ग्रामेटिकली कोई गलती नहीं है, सो आंसर वुड बी बी। कोई डाउट इतने में? रंच मात्र भी? तो चलिए बढ़ते हैं। निम्न वाक्यों में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। हमारे जीवन में शुद्ध नहीं है। हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। मैं पक्का कहता हूं कुछ लोग गड़बड़ाएंगे, पक्का कहता हूं कुछ लोग गड़बड़ाएंगे। सवाल बड़ा जवाब है, सुनो। एक संस्कृत में सूत्र है संधियां पढ़ते समय, आप हमारी आज रात 9:15 बजे जब आपको लिंक मिलेगा संधि वाली क्लास देखिएगा, उसमें रूल है संहितैक पदे नित्यम। संहितैक पदे नित्यम माने संहिता अर्थात संधि नित्य ही करनी चाहिए। मतलब जहां जहां संधि हो सके वहां वहां संधि करनी चाहिए। यू कांट इग्नोर। अगर नहीं किया तो गलत माने जाओगे। जैसे गलती है कहां? सी में गलती है, सी में। क्यों गलत है गुरुजी? फल और आहार अलग लिखा है। अगर तुम्हारे सामने कंप्यूटर एक ठो पन्ना दो, आज संधि का ही बहुत तगड़ी बात है ये बच्चा, ये ध्यान नहीं देंगे हम लोग वरना। अगर तुम्हारे सामने कोई लिखे कि मैं विद्यालय में पढ़ता हूं तो तुम क्या कहोगे? भाई साहब गलत बोल रहे हो, जो शब्द संधि से बन सकता है उसको संधि में बनाओ। अगर कोई बोले कि मैं फल आहार करता हूं तो गलत बोल रहे हो। आपको क्या बनाना चाहिए? फलाहार बनाना चाहिए, विद्यालय बनाना चाहिए। अगर आपने लिखा कि मैं भगवान निर्गुण हैं तो यह गलत हो जाएगा। यहां संधि हो सकती है तो आपको इसको निर्गुण करना पड़ेगा। तो जिस शब्द के संधि का नियम है
जिस शब्द के संधि का नियम है उस शब्द में तुमको संधि करनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो उसे गलत माना जाएगा। तो ये वाला बात सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए सी में गड़बड़ है। अच्छा मास्टर साहब, एकता का किला, हाँ एकदम सही है। एकता का किला ये फीलिंग में कहा गया है। एकता का मतलब एकता कपूर नहीं है, फीलिंग में मतलब अगर हम सब लोग एकता से रहें तो किसी को समझाने के लिए कहा जा सकता है ये जो बड़े बड़े किले बना रहा हो ये व्यर्थ है, एकता का किला सबसे मजबूत किला होता है, उस संदर्भ में इसको सही कहा जा सकता है। बाकी सी आप फल आहार की वजह से एक मामला गड़बड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल नॉर्मल सवाल नहीं था, ये सवाल जबरदस्त कंसेप्ट का सवाल था। निम्नलिखित में से विभक्ति, जहां विभक्ति आवे तुम उसको कारक भी समझना। विभक्ति संबंधी अशुद्धि को ही कारक संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। त्रुटि वाला वाक्य आवे तो रामा घर को जाती हैं, राधा बाजार जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है, राम घर जाता है। तो रामा घर को जाती हैं, को नहीं लगाना है, निर्जीव के साथ को नहीं लगाते हैं, निर्जीव के साथ को नहीं लगाते हैं। जब भी निर्जीव आएगा तो को हटा देंगे। राधा बाजार जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है, मतलब सॉरी कटना नहीं है, मतलब ये सब सही है, वो गलत लिखा है, कटना नहीं है, ये सब सही। राधा बाजार जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें रामा घर को जाती हैं, को की वजह से गलती है। इन्होंने पूछा कारक संबंधी अशुद्धि का, वचन की भी गलती है लेकिन कारक की भी गलती है, वहां निर्जीव के साथ को नहीं लगाते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध का चुनाव करिए। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है, कल तुमको कहां जाना है, जिसे देखो वह व्यस्त है। अशुद्ध का चयन करिए। बहुत जबर सवाल है, सवाल पढ़िए और उत्तर बताइए। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है, कल तुमको कहां जाना है, और जिसे देखो वह व्यस्त है। जब तुमको यह दिखे कि कोई गलती नहीं है तब दिमाग लगाना। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, इसमें कोई गलती दिख रही है? नहीं दिख रही है। कहीं से भी कोई गलती दिख रही है? नहीं दिख रही है। मुझे वही सामान लेना है, कोई गलती दिख रही है? नहीं दिख रही है। जिसे देखो वह व्यस्त है, कोई गलती दिख रही है? नहीं दिख रही है। कल तुमको कहां जाना है, कोई गलती दिख रही है? नहीं दिख रही। तो इसका मतलब ये सवाल है तो क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये है विराम संबंधी अशुद्धि। बात समझ में आई? आंसर क्या हो जाएगा? बात खोपड़ी में गई 43 में। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, कोई गलती नहीं, मुझे वही सामान लेना है, कोई गलती नहीं, जिसे देखो वह व्यस्त है, कोई गलती नहीं। गलती कहां है? कल तुमको कहां जाना है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया। बात समझ में आए? वो असल में वो सामने कमेंट नहीं दिख रहे, तो आपके इधर कमेंट देख रहा हूं। उपेंद्र उपाध्याय सी लगवा रहे हैं। हाँ अब आ गए, सब सी में आ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्त। तो जब भी ये देख लेना विराम की अशुद्धि, विराम की अशुद्धि जहां तुमको दिखे बच्चा, वहां पहले देख लेना क्या बाकी कोई तो गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, तभी विराम पर लौट के आना, उसके पहले विराम पर मत आना। बहुत सुंदर। आगे सवाल देखिए 44 नंबर। यह निबंध मैं लिखा हूं, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने यह निबंध लिखा हूं, गलत है। ये सब सिपाही और दरोगा में पूछे वाले सवाल हैं और गजब कंसेप्ट है। आपको मालूम है मैंने के साथ ये बोलना गलत है। मैं यह निबंध लिखा हूं, ये आपका टोन में आपके लोकल लैंग्वेज में बोलना सही होगा, लेकिन ये वास्तविक हिंदी में सही नहीं है। यह निबंध मैं लिखा हूं, वही गलती हो गई। यह निबंध मैंने लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसको टिक कर लीजिए। ओनली आंसर सी इज राइट। 45 पर आ जाइए। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। गुरुजी यहां तथापि नहीं लिखा है, काट दो। यहां परंतु लिखा है, काट दो। फिर भी लिखा है, काट दो। यद्यपि दिखे तो दौड़ के तथापि में चले जाना। यह अलग बात है कि मेला गया कह देते तो ज्यादा अच्छा है। मेले में गया माने मेला बना हुआ है, उसके अंदर चला गया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तथापि वह मेला गया ऐसा बोलते तो अच्छा था। बहरहाल 3 नितांत गलतियां हैं, तो ये मेले में गए पर कोई परिवर्तन, कोई चर्चा नहीं करेंगे। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, कह दीजिए यही अकेले सही है, क्योंकि जोड़ा खाली यद्यपि और तथापि वाला मानेंगे, बाकी किसी गलती को किनारे कर देंगे। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। तो आप समझो, बहुत जबर सवाल है। जब तुम अंग अंग कहते हो माने अंग की संख्या बढ़ा रहे हो,
जब तुम कहते हो अंग अंग तो इसके माने तुम अंग की संख्या बढ़ा रहे हो, तो माने तुम बना रहे हो प्लूरल। और तुमको क्या कहना चाहिए, उसका अंग अंग काटा गया, सारे अंगों की बात कर रहे हैं तो उनका अंग अंग काटा गया नहीं, उसका अंग अंग काटा गया नहीं, उनके अंग अंग काटे नहीं, उसके अंग अंग काटे गए। उसके, भाई एक आदमी उसके बगल में के क्यों लगाया, क्योंकि अंग अंग कहने से अंग बना रहा है प्लूरलिटी का सेंस, और जब प्लूरलिटी बन गई तो ये प्लूरल का भाव पूरा पूरा देने लगा तो काटे गए। एक अंग काटा जाता तो कहते उसका अंग काटा गया, उसके अंग अंग काटे गए, माने कई अंग। तो जब कई अंग हो जाएंगे तो काटे गए कि काटा गया, गुरुजी काटे गए। ये है कर्ता के अकॉर्डिंग, संज्ञा के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्रिया चलती है। तो सब्जेक्ट में उसके अंग अंग कहने से इट बिकेम प्लूरल। अगर प्लूरल बन गया तो इसी को टिक करेंगे, बाकी किसी को टिक नहीं कर सकते। बात समझ गए? चलिए 44 में क्या दुविधा है बच्चा? 44 में कोई दुविधा नहीं, दोबारा पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। बाकी जितने लिखे हैं वो गलत हैं। हो सकता है आपकी लोकल लैंग्वेज में आप कुछ और बोलते हो। यह निबंध मैंने लिखा है, इनमें जो लिखे हैं चारों में, उनमें इससे बेस्ट कोई नहीं है। ठीक है, आइए 44 45 के बाद क्या 46, 46 के बाद 47। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? क्या गजब सवाल बनाया है भाई, उद्धरण चिन्ह का है। विराम चिन्ह का सारा खेल यही करवाए ले रहे हैं, विराम चिन्ह यही चेक करवाए ले रहे हैं तुमसे। बच्चा यूपी पीएससी के लिए 19 तारीख से 17 का है, 17-18 से समझ लो, 17-18 तारीख में से, या नहीं 17-18 तो हर हाल में 19 तारीख से हम फिर पीसीएस के लिए आपका प्री और आरओ मेंस के लिए, आरओ और मुख्य परीक्षा के लिए, मतलब मुख्य परीक्षाओं, किसी भी राज्य की मुख्य परीक्षा के लिए निबंध लेखन और फर्स्ट पेपर और लेटर राइटिंग, इसके लिए हम कोई ना कोई उपाय कर देंगे। विकल्प उद्धरण चिन्ह का बच्चा अगर है तो सिर्फ उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कामा, एक होता है डबल इन्वर्टेड कामा। तो ये जो सिंगल इन्वर्टेड कामा है वो इसी में उद्धरण में प्रयोग किया गया है, बाकी कहीं वाजिब उद्धरण नहीं आया है। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, अगर इसमें डबल इन्वर्टेड कामा लगा के लिखते तब मानते, इसमें उद्धरण चिन्ह लगाया नहीं गया तो गलत है। बाकी कहीं उद्धरण चिन्ह आ ही नहीं सकता है, एकल उद्धरण आया है, एकल उद्धरण आया है इसमें, तो इसलिए अकेले ए को मानेंगे। बाकी कहीं अइबे नहीं करा है तो फिर क्या मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। 47 के बाद 48, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था। भाई साहब बहुत हो गया, नहीं झेला जा रहा है। वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, बच्चों वाला सवाल है, इसमें आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, इतना कॉमन सेंस आप में है कि आप सही सही कर लेंगे। और ये हम 49 पर पहुंच गए। मैं आप पर श्रद्धा करती हूं, मैं आप में श्रद्धा करती हूं, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूं, मैं आपको श्रद्धा करती हूं। बेहतर यह है कि मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूं, यही अकेला सही होगा। श्रद्धा की नहीं जाती है, श्रद्धा रखी जाती है, लेकिन गुरुजी यहां श्रद्धा रखी है फिर भी आपकी रखी है, इसलिए गलत हो गया है। तो मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूं यह बोलना चाहिए था। और यह आज की मुलाकात का आखिरी सवाल है। और रात 9:15 बजे आपको ये टेलीग्राम जो लिंक हमने दिया है, इस लिंक को क्लिक कर लीजिए। मैं अभी ऑफलाइन में भी लिंक डाले दे रहा हूं, क्लास खत्म होते ही मैं वहां लिंक डाल दूंगा। आप सब लोग जो ये क्लास देख रहे हैं उस लिंक पर जाइएगा, आपको रात 9:15 बजे संधि का एक रिकॉर्डेड मेरे कोर्स का हिस्सा आपको मिलेगा। थ्योरी में संधि पढ़ाई है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, तीनों एक बार पढ़ लोगे, हिंदी आत्मा में उतर जाएगी। संधि पढ़ने के बाद संधि में मजा आने लग जाएगा और हिंदी में भी मजा आने लग जाएगा। वह तुम और हम बाजार में गए, बहुत जबरदस्त रूल बताने जा रहा हूं बच्चा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा वह तुम और हम बाजार जाएंगे। अच्छा, तो इसका उत्तर होगा तुम, वह और हम। ये जिंदगी का सलीका देने जा रहा हूं, ये सर्वनाम जिंदगी भी सिखाता है। यह सही हो जाएगा गुरुजी, ये क्यों? तो देखो, प्रथम पुरुष मैं, हम, ये सब प्रथम पुरुष में आते हैं। माने अंग्रेजी वाले इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, हम नंबर 1 कह लेते हैं। नंबर 2 पर, नंबर 2 सेकंड पर्सन अंग्रेजी में बोला जाता है, इसको मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष में आता है तुम। ये रूल ना मिलेगा तुमको, इसलिए रूल समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। तुम, तू, आप, और ये आप भी लिखा हो तो। और नंबर 3 पर आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है? ओ गुरुजी, यह, वह, वे, उस, वह, वे, ये, उस, ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। प्रथम पुरुष कौन है? जो आप, जो बोलने वाला होता है वो प्रथम पुरुष वक्ता होता है।
जो सुनने वाला, जैसे मैं आपको संबोधित करता हूं तो आपको हम तुम कहेंगे, आप कहेंगे, आप या तुम कहेंगे। आप हो गए मध्यम पुरुष क्योंकि आप हमारे श्रोता हैं। हम हो गए प्रथम पुरुष क्योंकि हम वक्ता हैं। ये हमको उत्तम पुरुष भी बोलते हैं। प्रथम को यहाँ अंग्रेजी में, हिंदी संस्कृत में उत्तम कहा जाता है, अंग्रेजी वाले प्रथम पुरुष कहते हैं। हम प्रथम भी कह लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए, हम कौन है? वक्ता हैं, हम उत्तम पुरुष हैं। आप कौन है? श्रोता हैं, मन्य पुरुष हैं। हम मिलकर के आयोग की बात करने लगे, हम मिलकर के उनकी बात करने लगे, उनकी बात करने लगे, शासन प्रशासन की बात करने लगे, तो वे हो जाएंगे, थर्ड हो जाएंगे। तो बात करने का सलीका पूरी जिंदगी का ले लो, लीडरशिप का तरीका ले लो। नेतृत्व करने की क्षमता यह होती है कि जब भी कोई नेतृत्व करता, कोई लीडर बात करता है तो जानते हो कैसे बात करता है? अगर आप खड़े हैं और हम खड़े हैं और कोई तीसरा भी है, तीसरे की बात कर रहे हैं, तो जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको इज्जत दी जाएगी, आपका नाम बोलेंगे तुम, फिर तीसरे को बोलेंगे वाह, और आखिरी में हम। कहीं भी कोई क्रेडिट लेना होगा तो ये जो रूल है, कोई वाक्य बनाना होगा, हमको जाना, तुमको जाना, तुमको मिलेगा, उसको मिलेगा, हमको मिलेगा, ये नहीं हमको मिलेगा, तुमको मिलेगा, उसको मिलेगा। ये लैंग्वेज गलत है, जिंदगी के सलीके में भी गलत है बच्चा ये। तो इसलिए सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, सबसे आखिरी में फर्स्ट पर्सन आता है। तो ये रूल याद कर लेना, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का रूल चलता है। आगे कभी मिले तो इसको याद कर लीजिएगा। बात समझ गए? क्लियर है? बच्चा, गया और गई का प्रयोग वास्तव सवाल में नहीं आता है, आपकी वर्तनी में नहीं आता है, क्योंकि यह नितांत कंफ्यूजिंग है। फिर भी मैं आपको रूल बता देता हूं। रूल यह है कि जिन शब्दों के मूल में या होता है उनमें ये चलता है, माने या पर मात्रा लगेगी, और जिन शब्दों के मूल में बड़ा आ होता है उनमें बड़ी ई और ए चलता है। यह बेसिक रूल है, जाके शब्द में सेट कर लेना तो बात बन जाएगी। क्लियर है जी? तो ये 50 सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं बच्चा, उभय लिंग कभी, हाँ उभय लिंग लगा सकते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे आगे। अगली क्लास, कल की जो क्लास होगी वो लिंग वचन कारक की होगी। लिंग वचन कारक एकदम बुद्धि शुद्धि हो जाएगी। तो आज का एपिसोड बच्चा अब इजाजत दो, यहीं करते हैं खत्म। मुलाकात करेंगे कब? रात 9:15 बजे। हमारे कोर्स का हिस्सा है संधि, फर्स्ट पेपर, और स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों डिटेल से थ्योरी। तुम कहते हो ना मास्टर साहब कोर्स पढ़ाओ, संधि का कोर्स पढ़ा दिया है। एक बार वो संधि पढ़ लो, मैं दावा करता हूं, और उसको पढ़ के दुनिया शेयर करना, पूरी दुनिया की हिंदी सुधर जाएगी। जो आदमी वो संधि पढ़ लेगा। तुम संधि पढ़ो और तुमसे संधि का सवाल न बन जाए तो हम कह रहे हैं ना कि संधि पढ़ो, समझ ना आए डेटा वापस पढ़ के देखो एक बार। आज संधि के लिए आंखों के ऐसे, ये मस्तिष्क के द्वार खुल जाएंगे, लगेगा यार ये तो ऐसे दिख रहा है, अत्यल्प लिखा है तो यण है, ऐसे दिखने लगेगा। लेकिन सुनना, ट्रिकें नहीं है, वो ट्रिकों के बाप हैं। पाणिनि की ट्रिक हम पढ़ाए हैं, साक्षात अष्टाध्यायी से सिखाए हैं सब। डमट 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 डमन निनाद मट डमर वयम जब बजा है भोलेनाथ का डमरू, तो उस डमरू के बाद जो वो जब कहानी सुनाएंगे तो सुनना, ये ना समझ लेना कि बाबा जी सीधे दीर्घ संधि पर पहुंच जाएं। जो शुरू की 15-20 मिनट कहानी सुनाए हैं वो कहानी बुद्धि में गई तो संधि तुम्हारी हो जाएगी। तो निवेदन करता हूं, आज रात 9:15 बजे इसी टेलीग्राम लिंक पर आपको लिंक मिलेगा। इसी बच्चा दिशा हम पिछले बता चुके हैं, आगे दिशा फिर बता देंगे। रात 9:15 बजे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं ऑफलाइन में भी कमेंट कर दे रहा हूं, इसी टेलीग्राम लिंक पर रात 9:15 बजे संधि का लिंक मिलेगा, पढ़िए, संधि ठीक कर लीजिए। आज का एपिसोड करेंगे यहीं खत्म, मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। हम अपने कमेंट ऑफलाइन में कर जाना, कोई दुविधा होगी, कोई दिक्कत होगी, देख ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहिए बच्चा, बाय बाय। 5:30 और रात 9:15 दो टाइम